हेलो स्टूडेंट। शुरू करते हैं क्लास 5 का आवर एनवायरनमेंट, जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज। चैप्टर 10 है वेरियस काइंड्स ऑफ हाउसेस, विभिन्न प्रकार के मकान। इसके बारे में हमने कम्प्लीटली आपको पढ़ा दिया, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था बांस के बने हुए मकान, बर्फ के बने हुए मकान, मिट्टी के मकान, तैरते हुए मकान यानी नाव पर बना हुआ मकान, और पत्थरों के बने हुए मकान। और एक लास्ट में पढ़ाया था तंबू में बने हुए मकान यानी टेंट हाउस। और एक ऐसा घर बताया था जिसमें दीवारें नहीं होती, यानी चारों तरफ लकड़ी गांठ के बांस की, और उस पर बड़े बड़े किसी पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो बांध दिए जाते हैं। एक ऐसा भी घर होता है। तो आज कराने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज, देखते हैं इसमें क्या है। एक्सरसाइज में पहला है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल माने होता है भरना, ब्लैंक मीन्स खाली जगह। तो इसका मतलब है खाली जगह भरिएगा। हाउस आर बिल्ट इन द रीजन विच रिसीव हैवी रेन्स। जहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, जमीन पर पानी भरा रहता है, वहां घर कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें आप भरेंगे बम्बू हाउसेस। इसमें भर देंगे बम्बू यानी बांस की लकड़ी के मकान, बम्बू हाउसेस। दूसरा है हाउसेस फ्लोटिंग फ्लोटिंग ऑन द वाटर आर कॉल्ड। जो मकान पानी पर तैरते रहते हैं उनको क्या कहते हैं? हाउस बोट यानी नौका यानी नाव घर कहिएगा, हाउस बोट। ए हाउस इज मेड ऑफ यानी बर्फ का घर बना घर, ये इसे क्या कहते हैं? बर्फ के जो घर होते हैं इग्लू होता है, यहाँ लिखा हुआ है। ये हाउस मेड ऑफ आइस, आई सी, बर्फ के बने हुए घर को इग्लू कहते हैं। मूवेबल हाउसेस, मूवेबल हाउस मतलब घूमने फिरने वाले घर। जैसे अपने यहाँ जो घर होते हैं, क्या कहीं जाते हैं अपनी जगह एक जगह स्थित रहते हैं, तो वो मूवेबल हाउस नहीं होते। मूवेबल मतलब ऐसे घर जो आप जहाँ चाहो वहां ले जा सकते हो, लेकिन पानी में ही। आर बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ, आप बोट कहेंगे, नाव के आकार के बने हुए होते हैं। तो ये था फिल इन द ब्लैंक्स। दूसरा क्वेश्चन है भाई आर हाउसेस नेसेसरी फॉर अस। इसका मतलब है कि घर हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक हैं, मतलब क्यों आवश्यक हैं, क्यों जरूरी है कि हमें घर बनाना पड़ेगा। तो घर क्यों आवश्यक होते हैं? आपकी बहुत से तरीकों से सुरक्षा करने के लिए, पानी से, आंधी तूफान से, और किसी जंगली जानवर से, तेज गर्मी से, यानी हर तरीके से सुरक्षा आपकी घर ही करता है। हाउ आर हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर हाउसेज। ये कह रहे हाउस बोट के जो मकान होते हैं वो और दूसरे घरों से अलग क्यों होते हैं? केवल एक ही अंतर होता है, हाउस बोट मूवेबल होती है, जबकि और दूसरे प्रकार के घर कहीं ले जाए नहीं जा सकते हैं। व्हाट इज कॉल्ड सैम्पन, शाम्पन। शाम्पन किसे कहते हैं? यानी चीन में जो हाउस बोट पर घर बनाए जाते हैं, यानी अपने यहाँ के हाउस बोट और एक चीन में फर्क है। वो बहुत बहुत बड़ी हाउस बोट बनाते हैं जिन पर पूरा बिजनेस करते रहते हैं, मुर्गी पालन तक करते हैं, साग सब्जी खेती भी उस पर करते रहते हैं। तो फिर उन घरों को शाम्पन कहते हैं, होते हाउस बोट ही हैं। भाई रूफ ऑफ द हाउसेस आर सिलेंटिंग। सिलेंटिंग माने होता तिरछा, झुका हुआ। जैसे छत कैसी, एक घर आपने इस प्रकार से बनाया ये, तो इसकी छत आपकी तिरछी छत है। तो ये इस प्रकार से तिरछी छत क्यों होती है? माउंटेन रीजन यानी पर्वतीय इलाकों में जो घर बनाए जाते हैं उनकी छत तिरछी क्यों होती है? उसका केवल यही कारण होता है कि वहां बारिश अधिक होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो बारिश का पानी तो एक बार चलो निकल भी जाएगा छत से, लेकिन बर्फ कैसे निकलेगी? तो इसके लिए छतों को तिरछा बनाया जाता है। तो बर्फ जब पड़ती है तो सड़क के नीचे, लुढ़क के नीचे चली जाती है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मड हाउसेस। जो मिट्टी के मकान होते हैं इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो मिट्टी के बने हुए घरों की ये विशेषता होती है कि इनकी दीवारें थिक यानी मोटी होती हैं, और सूरज के प्रकाश की गर्मी यानी सूरज की गर्मी घरों को अंदर प्रवेश नहीं करती है, मोटी दीवार होने के कारण। वेयर आर द हाउसेस विदाउट वॉल्स बिल्ट। कहाँ पर बगैर दीवारों के घर बनाए जाते? तो इसमें हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, यानी अमेजन रेन फॉरेस्ट, जो अमेजन वर्षा वन है, वहां पर रहने वाले लोग ऐसे घर बनाते हैं जिनमें दीवारें भी नहीं होती, होती हैं दीवारें लेकिन वो लकड़ी के पत्तों की बनाते हैं, लकड़ी और पत्तों की मिला के। कैन आइस हाउसेस यानी इग्लू कैन बी बिल्ट इन योर रीजन, यानी जहां आप रहते हैं क्या वहां बर्फ के घर बनाए जा सकते हैं? अगर नहीं तो क्यों? क्या अपने यहाँ जिस रीजन में हम लोग रहते हैं क्या बर्फ के घर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हम इतनी बर्फ कहाँ से लाएंगे। और चलो बर्फ की व्यवस्था अगर कर भी लेंगे तो थोड़ी देर में बना के आप रखेंगे तो वो बर्फ पिघल के पानी बन जाएगी।
तो अपने यहाँ इतनी ठंड नहीं होती है कि बर्फ के घर बना सकें और उतनी मात्रा में आपको बर्फ मिले। तो ये कारण होता अपने यहाँ बर्फ के घर नहीं बनाए जा सकते। तो इस प्रकार से इसमें 8 क्वेश्चन थे, वो हमने आपको समझा दिए। अगला प्रिपेयर यानी प्रोजेक्ट वर्क है। आप चाहो तो प्रोजेक्ट वर्क कर सकते हो, जैसे प्रिपेयर मॉडल ऑफ द हाउसेज विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट आइटम, जैसे किले है, मिट्टी, लकड़ी, पीस ऑफ क्लॉथ, लकड़ी मतलब कपड़े का टुकड़ा, कलर्ड पेपर है, शो बॉक्सेस हैं, जूते के डिब्बे, माचिस हैं, पत्थर हैं, कॉटन है। इनकी हेल्प से आप भी एक घर बना सकते हैं प्रोजेक्ट के तौर पर, यानी मॉडल बना सकते हैं। ऐसे इन सब चीज़ों का प्रयोग करके घर बना सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था। अगला चैप्टर शुरू होगा अगले क्लास में, जिसका नाम है डिसास्टर एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी आपदाएं, विपत्तियां और उनकी सुरक्षा के उपाय। ये पढ़ेंगे आप 12 चैप्टर में और अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।